आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग 26 और 27 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने करेंट अफेयर के, वो हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात देखो, जितना दिन भी बचा है ना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के एग्जाम में, अपना जान लगा दीजिए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए तो अभी काफी समय है बाबू। अब लास्ट टाइम में आप जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ाई करो। एक बात याद रखिएगा, फरवरी तक का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कवर कर कर एग्जाम में जाना है दोस्त, ठीक है। और करंट अफेयर तो आप पढ़ना ही पढ़ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा बजट को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, इकोनॉमिक सर्वे से तो मिलेगा ही मिलेगा, और पॉलिटी कंप्यूटर मिलाकर आप सभी का 10 से 12 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पद्म अवार्ड से क्वेश्चन बाबू रखा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से देखकर, जितना टॉपिक में लिखा हूं ना, इंडेक्स, सूचांक एकदम रट्टा मारकर जाना है एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार, रामसर साइट एकदम लेटेस्ट वाला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज छपेगा एग्जाम में। 3 बजे वाले क्लास मैंने अभी तक 25 क्लास करवाए, इसको अच्छे से देखकर जाना। पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। जीके का जो 4 पार्ट है, हालांकि जो 3600 क्वेश्चन है उसका पूरा नहीं पढ़ना है, चौथा पार्ट ही आप कम से कम अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा स्टैटिक जीके में इतने बाबू टॉपिक अच्छे से कर कर जाना है, ठीक है। एकदम अंतिम समय में जो जान लगा सकते हो अपना लगा देना एग्जाम निकालने के लिए। क्लास कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र को स्थित करने के लिए आसाम के किस जिले में जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 का शुभारंभ किया है? पहले तो आप सभी को इतना मालूम होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है, जो योजना है, जो पहल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2023 में की थी। जितने भी बॉर्डर इलाका है ना, वहां पर अब विकास नहीं हो पाता है। आप सभी को पता है भैया, जितना भी बॉर्डर इलाका है वहां के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कब लड़ाई लग जाए, कब क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता। तो उस इलाके में जितने भी गांव रहते हैं, उस गांव के विकास करने के लिए योजना सरकार के द्वारा 2023 में लाया गया था। सबसे पहला बात याद रखिएगा। अभी कार्यक्रम 2 का अनाउंसमेंट हुआ है असम के, कहां से? कछार से। ये एकदम बाबू नाम याद रखना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और एक बात याद रखना, अभी तक 28 और 29 तक के लिए, मतलब 28 और 29 तक के लिए जो राशि आवंटित की गई है ना इस योजना के लिए, वो कितना राशि आवंटित किया गया है? 6839 करोड़ रुपए। 28-29 तक इतने पैसे जो है विकास कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे। अब एक बात याद रखना, इस कार्यक्रम में टोटल ना 1954 जो है ऐसे बॉर्डर गांव को चुना गया है, जिसमें 15 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को याद रखना है, बाकी इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। मैंने बता दिया है ना, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और सेवा और शिक्षा में सुधार करके सीमावर्ती गांव को प्रथम गांव बनाना जो है टारगेट है इस योजना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकाय को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत जारी किए गए अप्रतिबंधित अनुदान की कुल राशि कितना है? तो 137 करोड़ रुपए है। याद रहेगा, गोवा, मेघालय, उत्तराखंड। कौन कौन बोला? गोवा, मेघालय, उत्तराखंड, ठीक है। ये सब राज्य में ना जो वहां की ग्रामीण इलाका है उसको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए फंड जो है वो आप सभी का ग्रांट किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट, आप सभी को पता है नई दिल्ली में हुआ था इस बार एआई समिट में तकनीकी सहयोग को और गहरा करने के लिए, टेक्निकल फील्ड में और सहयोग करने के लिए ना किस देश के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर डील साइन हुआ है? एग्जाम में सीधा पूछेगा आप सभी से कि आप सभी का पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन ये किस 2 देशों के बीच में साइन हुआ है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पहला बात तो याद रखना, थाईलैंड से, किससे? थाईलैंड से जो भारत है ना
वो IONS का अध्यक्षता हासिल किया है। और कब तक के लिए? 2026 का अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। 2026 से लेकर 2028 तक तो है ना, IONS की अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी अध्यक्षता भारत ने किससे लिया है? तो पहले ये बाबू जो अध्यक्षता था वो थाईलैंड के पास था, अभी भारत के पास आ चुका है। तो भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। इसकी अध्यक्षता भारत ने की है, जो थाईलैंड से अभी इंडिया को मिला है, और 26, 27, 28 तक इसका जो अध्यक्षता है वो भारत ही करेगा। अब 2 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला बात, ये 9वां हुआ है, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम में हुआ है, भारत में आयोजित किया गया, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में IONS की अध्यक्षता रॉयल थाई नौसेना से भारत को 2026-28 कार्यकाल के लिए सौंपा गया है। जो मैं आपको बता चुका हूं कि थाईलैंड से यह अध्यक्षता भारत ने हासिल की 26 से 28 के लिए। इसका 9वां संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। इसका मेन जो टारगेट है, जो फोकस है, वो क्या है? समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत और सूचना साझाकरण पर प्रमुख फोकस करना है, ठीक है। इसका मेन टारगेट इस अभियान का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी RBI के द्वारा 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उस आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.663 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो चुका है बाबू? तो 725.727 बिलियन तक पहुंच चुका है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्र राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो त्रिपुरा के अगरतला में, ताकि जो पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र के जितने भी राज्य आते हैं, वहां पर जो भी उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 250 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? इसमें बाबू 25,000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे आप सभी का ग्रीन AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस बनाने के लिए। और ये कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जनवरी 2026 में 8 प्रमुख उद्योग के संयुक्त सूचांक में वार्षिक आधार पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? जो 8 इंडस्ट्री है, सीमेंट मान लो आप सभी का, क्या बोलते हैं, सीमेंट, स्टील, आयरन, जो भी है, वो जो 8 इंडस्ट्री है ना, कोर इंडस्ट्री, उन सब में जो ग्रोथ देखा गया है, ग्रोथ रेट वो कितना है? 4% है। याद रखना। इस 8 इंडस्ट्री को मिलाकर टोटल कितना बाबू ये लोग मतलब कवर करता है? तो 40%। ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी WHO के द्वारा की सिफारिश के अनुसार 21 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया का टीका किस पूर्व टीका के स्थान पर लाया गया? आपको यह बताना है। ये जो टीका अभी हाल में लॉन्च किया गया है ना, ये टीका जो है बाबू टेटनस टॉक्सिड के जगह पर जो है ये टीका को लाया गया है। और इस टीका को बनाया कौन है? तो इस टीका को बनाया गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट के द्वारा। याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं, इस टीका के एग्जाम में पूछे टीका को बनाया कौन है? सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इस टीके को बनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर बांग्लादेश AI जो AI समिट हुआ ना भारत में दिल्ली में, प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? देखो जो इंडिया AI समिट हुआ ना दिल्ली में, उसमें टोटल कितने देश शामिल थे बाबू? 91। याद रखना सबसे पहला बात। इसमें बांग्लादेश बाबू जो साइन किया कि वो भी आगे AI में काम करेगा भारत के साथ मिलकर, उसमें जो बांग्लादेश है ना वो 89 देश बना। इसके बाद 2 देश और जुड़े, एक तो आपका कोस्टरिका, ठीक है, दूसरा जुड़ा आपका गुटेमाला। ये 2 देश और जुड़े तो 89, 90, 91 बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 26 का उद्घाटन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस शहर में किया है? तो भोपाल में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रव्यापी अभियान बढ़ना है तो यहां जुड़ना है, एक अभियान का नाम याद रखना। क्या नाम है? बढ़ना है तो यहां जुड़ना है का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देना है? ये जो अभियान है ना बाबू, डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, यानी डिजिटल स्किल कौशल विकास से जुड़ा हुआ है ये योजना, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? 23 फरवरी को राजाजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। 23 फरवरी को राजाजी उत्सव नई दिल्ली में कहां पर मनाया गया? राष्ट्रपति भवन में मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सभी देखना, ये जो राजाजी उत्सव राष्ट्रपति भवन में मनाया, क्यों मनाया गया? सबसे पहला बात याद रखिएगा, उसके उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति को बढ़ाने हेतु आजादी जो सेनानी थे, बुद्धिजीवी और प्रशासक के रूप में राजाजी की विरासत का सम्मान करना। अब सबसे पहले बात आपको याद रखना है ये चीज, ये राजाजी कौन है बताते हैं। प्रतिमा उन्होंने याद रखे, राष्ट्रपति मोदी ने ब्रिटिश सरकार वास्तवपुर एडविन लुडियांस, नाम सुने हो ना, इनके प्रतिमा के स्थान पर ना राजाजी की प्रतिमा स्थापित की है, जो औपनिवेशक गुलाम की मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक है। सबसे पहला बात याद रखना, जो सी राजगोपाल आचार्य थे, जो हमारे आजाद भारत के पहले राज्यपाल, उनको समर्पित है बाबू ये पूरा, क्या बोल सकते हो, ये उत्सव बोल सकते हो। राजाजी उन्हीं को बोला जा रहा है, राजाजी उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त? उत्तर पूर्व चावल महोत्सव विरासत के अनाज का पहला आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर पूर्व में ना चावल का महत्व कितना है, इसको उजागर करने के लिए, इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया, राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज, ये मनाया गया बाबू कहां पर? नागालैंड में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत भर में राज्य विधानसभाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्र विधायी सूचांक बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? देखो भारत में ना हर राज्य में विधानसभा है, आप सब पता है ना। अब कौन सा विधानसभा कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे से पब्लिक के मैटर को समझ रहा है, अब ना उनको जो है वो रैंक दिया जाएगा हमेशा कि कौन सा विधानसभा सबसे अच्छा से काम कर रहा है। इसके लिए जो है ना राष्ट्र विधायी सूचांक बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले ना विजेंद्र गुप्ता के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अब एक पॉइंट याद रखना, सबसे पहला बात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 जनवरी 26 को लखनऊ में आयोजित 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान राष्ट्र विधायी सूचांक की निर्माण की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यह है उत्पादकता और बहसों के आधार पर राज्य विधानमंडलों के प्रदर्शन को मानकीकृत और क्रमबद्ध करना है, यानी कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, कहां का विधानसभा। इसके लिए एक बात आप सभी का पहल स्टार्ट किया गया, जिसका पहला नाम क्या है? राष्ट्र विधायी सूचांक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस क्वेश्चन से कुछ याद रखना मत ये रखना, ये बात जरूर याद रखना, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन बोला है दिल्ली ओपन्स 2026 में पुरुष कैटेगरी में टेनिस खिताब कौन जीता है? आपको बताना है। ये अवार्ड जीता गया बाबू ग्रीस के खिलाड़ी जिनका नाम है स्टेफनोस स्कैलरिडस, इनके द्वारा यह खिताब जीता गया है, दिल्ली ओपन्स का टेनिस का खिताब। लेकिन जो डबल्स है ना, उसमें एक भारतीय ने भी जीता है। डबल्स मतलब जो दो लोग खेलते हैं ना, टेनिस डबल, उसमें एक खिताब ना इंडिया के सिद्धार्थ बांटिया को गया है। ये बात याद रखना आप सभी लोग। हालांकि याद रखना क्या क्या रखना है, जो डबल्स में दो प्लेयर थे उन्होंने जीता है डबल्स का खिताब, एक तो आपका सिद्धार्थ बांटिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की, ये दोनों ने डबल्स का खिताब जीता है। लेकिन एक भारतीय जीता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जिम्बाब्वे ने दीर्घकालिक प्रभाव वाली रोकथाम इंजेक्शन के लेनाकैपिविर का वितरण शुरू कर दिया है। यह जो आपका इंजेक्शन है ना, जिसका नाम है आप सभी का लेनाकैपिविर, ये किसके लिए बनाया गया है? और ये जिम्बाब्वे में ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है, लोगों तक पहुंचने लगा है WHO के समर्थन के बाद, सपोर्ट के बाद, परमिशन के बाद।
इसको बाबू HIV के रोगी को दिया जाता है। सबसे पहला बात याद रखना, दवा का नाम याद रखना आप सभी, लेनाकैपिविर। और एक बात, अब 2 पॉइंट याद रखना, इस मेडिसिन को ना आप ध्यान से देखना, ये जो मेडिसिन है, यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की एड्स राहत आपातकालीन योजना, जिसको बोल रहा है PEPFAR और ग्लोबल फंड के द्वारा समर्पित है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना। इस मेडिसिन को ना बनाया गया है किसके द्वारा? तो इस मेडिसिन को बनाया गया बाबू आपका गिलियड साइंस के द्वारा। सबसे पहला बात याद रखना, ये जो मेडिसिन है आपका, ये कौन संस्था बनाई है? तो ये बनाया गया है आपका गिलियड साइंस के द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। यह सैनलेका जो HIV उपचार के लिए, और ये जुटुंगो जो HIV रोकथाम और इसके लिए ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम जो है वो रॉब जेटन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखना है आप सभी को। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी इमानुएल मैक्रोन जो है वो भारत आए थे। आपको पता है इमानुएल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने किस समझौते में संशोधन प्रोटोकॉल पर दिल साइन किया है? 1992 में इनका एक समझौता था, अभी उसमें जो है वो अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन। ये योजनाएं बाबू जो है वो संशोधन किया गया है, जो 1992 में साइन हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब दो तीन पॉइंट याद रखना, हालांकि ये थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको पूरा दिख पाए। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसमें मिलनी आपको क्या देखना है? इसमें मिलनी बस ये देखना है, ये जो आया था ना, जो साइन हुआ था टैक्स को लेकर, ये साइन किया गया था आपका अनुरूप होने के लिए अपने 1992 के दोहरे कराधान निवारण समझौते के संशोधन को प्रोटोकॉल साइन हुआ है। यानी कौन सा? 1992 में बाबू इस टैक्स पर साइन हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, जिसमें संशोधन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है पूंजीगत लाभ कराधान, यानी कैपिटल गेन की बात कर रहा है। अब कंपनी जिस देश की निवासी है, इन दोनों देश में जो भी व्यापार हो रहा है, अब जो भी कंपनी उस देश की निवासी है, उसके शेयर की बिक्री से होने वाली पूंजीगत लाभ पर पूर्ण कराधान अधिकार प्राप्त होगा। पहले क्या था, जिससे फ्रांस निवासियों के लिए पूर्व में प्राप्त छूट जो था वो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला जो अमेंडमेंट बाबू यही किया गया। दूसरा आप ना ये जरूर याद रखना, जितने लोग ये देख रहे हैं, BEPS अलाइनमेंट, ये याद रखना। प्रोटोकॉल में कर चोरी से निपटने के लिए आधार और लाभ स्थानांतरण क्या बात है, उपयोग को शामिल किया गया है, जिससे कर संग्रह सहायता पर नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अब एक पॉइंट याद रखना, इस क्वेश्चन से जो एग्जाम में बनेगा, आपके एग्जाम में ना मैक्सिमम पता है चांस क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनने का? क्वेश्चन मान लो सीधा सीधा ये छप सकता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा इसके पहले जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन जो साइन हुआ था, ये कब हुआ था? सबसे पहली बार 1992 में हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसी में बाबू संशोधन किया गया है। मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है अपने दिमाग में जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 26 का उद्घाटन गोवा में किया गया है। इसको याद रखना है, इसका थीम याद रखना, महासागर का स्वास्थ्य और सतत भविष्य, यानी ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो थीम दिया गया है इसका 2026 का। इस योजना ने मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री अर्थव्यवस्था और तट लचीलेपन के महत्व को पर प्रकाश डाला है। इसका मेन मोटो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखना, एशिया आर्थिक संवाद 26 का 7वां संस्करण 26 से 28 फरवरी तक कहां आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका पुणे में। इस सम्मेलन को ना विदेश मंत्रालय और पुणे अंतरराष्ट्रीय केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब तक? 27 फरवरी तक। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको थोड़ी देर में ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो जाकर आप सभी डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लेना। करेंट अफेयर बहुत कम समय में आपको पढ़ना है, ताकि ये लगे पढ़ भी लिए, क्वेश्चन भी कवर हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतने देर ही करेंट अफेयर को पढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है।
ठीक है, बाकी सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना है। जय हिंद।